बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने कोर्स कंटेंट के बारे में एक शॉर्ट एन ओवरव्यू लिया था, तो आज हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारा डेटा बेसिक्स। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर एंड स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। डेटा आपका दादोशुमार होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकती है, कोई आपका इवेंट हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में आपके दादोशुमार को हम बोलेंगे डेटा। यही डेटा आपका एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के अंदर एक की चैन का रोल अदा करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तो डेटा को एक एसेट की हैसियत हासिल है और मैनेजर अपने मैनेजमेंट के ऑपरेशन एक अच्छे डेटा की मदद से ही सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकता है। मैनेजर अपने कंपनी के पास डेटा की मदद से अपनी कंपनी की फ्यूचर की पॉलिसीज़ का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेटा की कितनी टाइप्स हैं। डेटा आपके पास टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस और वीडियोस की फॉर्म में हो सकता है। लाजमी नहीं है कि आपके पास डेटा नंबर्स की फॉर्म में हो, आपके पास ऑडियो, इमेजेस और वीडियोस की फॉर्म में भी डेटा हो सकता है। और अगर मज़ीद बात करें तो डेटा आपके रिपोर्ट्स और ग्राफ्स वगैरह बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा के एग्जांपल्स। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट है। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, ये सब इसके डेटा हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखते हैं। द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस होने के बाद आपको चीज़ मिलती है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और डेटा प्रोसेसिंग के दौरान डेटा आपका इनपुट होता है और इंफॉर्मेशन आपकी आउटपुट होती है। इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। तो एग्जांपल में हमने जो डेटा के लिए एग्जांपल इस्तेमाल की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होगी? टोटल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सब इसकी इंफॉर्मेशन है। मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के अगर मार्क्स देखें तो वो आपका डेटा है, और अगर टोटल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट निकालें तो वो आपकी एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट ऑपरेशन। ऑपरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा आफ्टर कैप्चरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन। मतलब ये कि जब आपने डेटा मुख्तलिफ सोर्सेज से कैप्चर कर लिया तो उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेटा की प्रोसेसिंग करना पड़ेगी। तो डेटा की प्रोसेसिंग के दौरान जो जो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं उनको हम बोलेंगे ऑपरेशन। ये काम आप किसी सॉफ्टवेयर से भी ले सकते हैं कि जो आपके रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करे। बेसिकली ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको डेटा की प्रोसेसिंग के दौरान करने पड़ते हैं। आपका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि आपने रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसा कि अभी हमने डेटा की प्रोसेसिंग की बात की, तो डेटा की प्रोसेसिंग के दौरान हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1 पे है डेटा कैप्चरिंग, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा को हासिल करेंगे। नंबर 2 पे है डेटा मैनिपुलेशन, और नंबर 3 पे है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास डेटा कैप्चरिंग। तो डेटा कैप्चरिंग की डेफिनेशन पहले देखते हैं। डेटा मस्ट बी रिकॉर्डेड और कैप्चर्ड इन सम फॉर्म बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। मतलब ये कि डेटा सबसे पहले आपने हासिल करना है, प्रोसेस करने से पहले मस्ट आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा मे फर्स्ट बी रिकॉर्ड इन सोर्स डॉक्यूमेंट और गिवन डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइसेस। डेटा आप किसी डॉक्यूमेंट से भी हासिल कर सकते हैं, और दूसरी बात जो इसमें लिखी हुई है कि डेटा आप डायरेक्टली किसी डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर इनपुट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा की मैनिपुलेशन होती क्या है। डेटा जब आपके पास मौजूद होगा तो उस पर आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसको हम बोलेंगे डेटा की मैनिपुलेशन।
तो डेटा की मैनिपुलेशन के दौरान भी हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 पे है क्लासीफाइंग, नंबर 2 कैलकुलेशन, नंबर 3 सॉर्टिंग और अल्फ़ाबेटिकली, नंबर 4 समराइजिंग यूजेबल फॉर्म। इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में ये होता है कि आप डेटा के मुख्तलिफ क्लासेस और ग्रुप्स बना देते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू क्लासेस एंड ग्रुप्स, मतलब कि डेटा को आप बहुत सारी कैटेगरीज बना देते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के डेटा का एक ग्रुप होगा और टीचर्स के डेटा का एक अलग ग्रुप होगा। तो इस तरह आप डेटा को डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ क्लासेस और ग्रुप्स वगैरह में। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की डेफिनेशन क्या है? ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डेटा इज़ कॉल्ड कैलकुलेशन। मतलब ये कि जब आप डेटा के ऊपर अर्थमेटिक फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैलकुलेशन। तो अर्थमेटिक फंक्शन में आपके पास एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वगैरह। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लेने कि एक स्टूडेंट का डेटा है आपके पास, उसके हर एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स का, तो आप उन मार्क्स के ऊपर एडिशन का फंक्शन अप्लाई करके उसके टोटल मार्क्स निकालते हैं और उसकी बेस पे आप उसके ग्रेड्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में बेसिकली आपने करना ये होता है कि आपने डेटा को एक तरतीब वाइज से लिस्ट डाउन करना होता है, और ये डेटा की सॉर्टिंग आप न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लेने कि एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो उसको आप स्टूडेंट के नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट के मार्क्स की बेसिस पे आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास समराइजिंग। तो समराइजिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड समराइजिंग। समराइजिंग में बेसिकली आप कर रहे होते हैं कि बिग डेटा को आप स्मॉल समरी की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल आप ले लें कि अगर एक क्लास का डेटा है तो उसमें आप उसको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं समरी की फॉर्म में कि नंबर ऑफ़ पास स्टूडेंट कितने हैं और नंबर ऑफ़ फेल स्टूडेंट कितने हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। इसके अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे है स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, नंबर 2 पे है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। नंबर 1 पे देखते हैं स्टोरिंग। स्टोरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज इज़ कॉल्ड डेटा स्टोरेज। मतलब कि डेटा को आपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना है तो आप उन्हें उसको किसी भी डिवाइस के अंदर सेव कर लेना है, और इस डिवाइस में अंदर आपके पास आ जाता है किसी हार्ड डिस्क के अंदर आप सेव कर सकते हैं, कोई USB इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्टोरेज डिवाइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिट्रीवल। रिट्रीवल की डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फेचिंग द स्टोर डेटा इज़ कॉल्ड डेटा रिट्रीवल। मतलब ये कि जब आपने डेटा को स्टोर कर लिया तो जब आप चाहें उसको रिट्रीव कर सकते हैं, जब आप चाहें उसके ग्राफ्स, चार्ट्स और रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर एक स्टूडेंट का डेटा आपके पास किसी हार्ड डिस्क के अंदर सेव है तो आप उसका जब चाहें उसका रिजल्ट कार्ड प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। नंबर 1 देखते हैं कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। मतलब कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आपने डेटा को सेंड करना है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कम्युनिकेशन। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर आपके पास एक स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है तो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को सेंड करना है तो वो वाया ईमेल सेंड करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे डेटा की कम्युनिकेशन हुई है। इसके बाद हमारे पास है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डेटा इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब कि अगर आपके पास एक डेटा है तो उसकी आप मुख्तलिफ कॉपीज़ वगैरह बना सकते हैं, और ये लाजमी नहीं है कि एक ही लोकेशन पे, जहाँ पे जिस दूसरी लोकेशन पे आपने डेटा को सेंड किया है तो वो पर्सन भी इनेबल होगा कि वो आपके डेटा की मुख्तलिफ कॉपीज़ बना सके। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक डेटा और इंफॉर्मेशन का ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको एक सम अप कर लेते हैं, इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। नंबर 1 पे है डेटा। डेफिनेशन लिखी हुई है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब कि डेटा आपका दादोशुमार होता है, जबकि इंफॉर्मेशन आपकी क्या होती है कि एक प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा होती है। नंबर 2 पे है कि डेटा आपका कंप्यूटर के लिए इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंफॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर में आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 पे है डेटा इज़ नॉर्मली ह्यूज इन वॉल्यूम। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लेने कि एक स्टूडेंट्स का मार्क्स का डेटा है तो वो एक लिस्ट के फॉर्म में होगा उसके सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर उसका कंपैरिजन करें, इंफॉर्मेशन उसमें क्या है कि उसकी परसेंटेज क्या है, उसके ग्रेड्स क्या हैं, तो वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होगा। नंबर 4 पे आपके पास डेटा इज़ डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। डेटा को आप रिप्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि अगर सेंसस का डेटा आपके पास से एक दफ़ा लॉस हो गया तो आप उसको रिप्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। मतलब कि रिप्रोड्यूस तो हो जाएगा लेकिन उसके अंदर टाइम और कॉस्ट वगैरह के फैक्टर्स भी शामिल हो जाएंगे। अगर इसके कंपैरिजन देखें तो इंफॉर्मेशन में क्या है कि वो इजीली आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एक सिटी का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है तो उसके में से आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं कि सिटी के अंदर नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट पर्सन की तादाद कितनी है। नंबर 5 पे देखें, डेटा इज़ यूज रेयरली। डेटा आपका बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इंफॉर्मेशन आपकी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है। नंबर 6 पे है डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। डेटा आपका इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, जबकि इसके कंपैरिजन पे देखें तो इंफॉर्मेशन आपकी डिपेंड कर रही होती है डेटा के ऊपर। अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।